अलीगढ़ से इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, जिसने अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से रेप होने से अभी तक इनकार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई है। बच्ची की हत्या की जांच अब एसआईटी को सौंपी गई है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि हम इस मामले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत करेंगे और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। 2.5 वर्षीय बच्ची की जो है गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसके बाद में अपहरण में मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत किया गया था। 2 तारीख को जो है सुबह जो है उस बच्ची का शव जो है वहां पे गांव में ही, कस्बे के अंदर ही एक खंडरनुमा जगह वहां पे पाया गया। उसके बाद में 302 की धारा की बढ़ोतरी की गई और इसमें जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम में क्लियर कट जो इंजरीज आई थी उसमें स्ट्रेंगुलेशन, गला घोट करके मृत्यु कारित करना था और इसमें रेप का कोई भी साइन नहीं था, किसी भी तरह से रेप नहीं हुआ था। ताश के दौरान में और 161 के बयान नोट करने के बाद में जाहिद को और असलम को जो है जेल भेज दिया गया और इसमें ज्यादा से ज्यादा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जाएगी। जाहिद ने अपना कबूल कर लिया है, असलम ने भी कबूल कर लिया है। जाहिद ने क्या किया? जाहिद ने ये तो इतनी न मालूम है। क्यों किया ऐसा पता नहीं। कोई रंजिश थी आपकी? कोई भी नहीं थी रंजिश। तो क्या लग रहा है आपको और कुछ भी बच्ची के साथ हो सकता किया हो? इतना ही हमारे को मालूम है और हमें पता नहीं आप है। क्या चाहती हो? आप मैं इंसाफ चाहती हूँ। इन सब 2 लोगों को तो पुलिस ने जेल भेज दिया। मैं परिवारजनों की, सारी परिवारजनों को, छोटा से लेके बड़ा तक उसे अरेस्ट कीजिए और अरेस्ट करके इसे पूछताछ कीजिए। जब तक अब एक बार हमारे घर में हत्या हुई, उसके घर में, तो उसे तो मालूम होना चाहिए कि मैं परिजन कौन कौन थे। माँ को, उसकी बहू को पता ही होगी। वो फिर भी घर छोड़ के भाग गए हैं। वो क्या लगता है और लोग भी इन्वॉल्व हैं 2 लोगों के? हाँ जी, क्योंकि एक जाहिद का छोटा भाई था, उसने कह रही जो कुछ करना है तुम्हें कर लेना। मैंने मारी है लड़की को, वहाँ पर कबूल कर लिया था। मैं पड़ोसों ने इसे मारा भी था। मेरी आत्मा से पूछो, मेरे बेटे में 2 बच्चे थे। मेरा बेटा बाबा जी हो गया। मैं बहुत बुरी हालत थी, मुझे देखा ही नहीं जा रहा। अम्मा का बता रही है, मेरी बच्ची की कैसी बुरी हालत थी। पूरी देश से आवाज उठ रही है। अम्मा क्या कहेंगे आप? मैं इसे इंसाफ चाहती हूँ। मैं अधिकारी से हाथ जोड़ के निवेदन चाहती हूँ, उसका ऐसा ही होगा। एसआईटी का गठन लोकल स्तर पर किया गया है, जिसकी अध्यक्षता एसपीआरए अलीगढ़ कर रहे हैं और इस एसआईटी में वहां के सीओ, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स लगाए गए हैं, फोरेंसिक साइंस की टीम लगाई गई है, एसओजी लगाई गई है और पूरे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स लगाया गया है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक मोड पे हो, प्रमाणित आधार पे हो और जो भी अभियुक्त इसमें हैं उनके और भी अभियुक्त जो बचे हुए हैं अगर प्रकाश में आते हैं तो उनके विरुद्ध भी प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकता भी की जाएगी। इस पूरी हत्या को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से संवेदनशील है और इसको प्राथमिकता पर हमको इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगेगा और इसलिए सजा का प्रावधान है और बहुत कड़ा प्रावधान है। तो पूरा जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए प्रयास यही किया जाएगा कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो पुलिस और परिवार का आपने रुख सुना कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे हत्याक्रम पर, और राहुल गांधी ने वहां ट्वीट किया है इस मामले पर। यूपी के अलीगढ़ में एक छोटी बच्ची की भयानक हत्या ने मुझे झकझोर कर रख दिया है, ये कहना है राहुल गांधी का। अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हत्यारों को न्याय दिलाने के लिए यूपी पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। अनुपम खेर ने भी ट्वीट के जरिए अपना दुख जताया है। एक्टर अनुपम खेर ने कहा है कि 3 साल की बच्ची के रेप पर गुस्सा है। उन्हें ये बहुत डरावना, शर्मिंदा करने वाला और शब्दों से परे दुखद है। आरोपी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। इस जघन्य अपराध के लिए कोई अन्य सजा नहीं है। अभिषेक बच्चन ने भी ट्विटर पर अपना दुख जाहिर किया है। उनका कहना है कि बहुत घृणादायी और गुस्से वाली घटना है। कोई भी शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? वो निःशब्द है।
वहीं रवीना टंडन ने लिखा है कि अलीगढ़ में 3 साल की बच्ची की हत्या और रेप बहुत ही डरावना है। उसके शरीर को विकृत कर दिया गया, बुराई, अमानवीय और बर्बरता को दिखाया। दोषी को फांसी मिलनी चाहिए, कानून को तेजी से काम करना चाहिए। सली लियोन ने भी ट्विटर पर अपना दुख जाहिर किया है। उनका कहना है कि माफ करना बच्ची, तुमको एक ऐसी दुनिया में रहना पड़ा जहां इंसान अब इंसानियत को नहीं समझता, मुझे माफ कर दो। अलीगढ़ में बच्ची की हत्या पर यूपी के मंत्री ने संवेदनहीन बयान दिया है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। रिपोर्टर्स ने जब मंत्री जी से बच्चे की हत्या पर सवाल किया तो वो हंस रहे थे। देखिए, ये घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करते हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या काफी घटी है और जहां कहीं भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं उनको कठोर दंड दिया जाता है। कुछ मानसिकता भी इसके साथ कठिन होती है और उस मानसिकता का दुष्परिणाम है जिसके बारे में उन्हें सख्ती भी की जा रही है और उसके बारे में जागरूकता भी पैदा की जा रही है। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त की अपडेट क्या है? अभी तक पुलिस यही कहती आ रही है कि रेप को रूल आउट कर रहे हैं वो, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने सख्त धाराओं के तहत इस पूरे मामले की जांच के लिए आदेशित कर दिया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहां के डिप्टी माफ कीजिएगा एसपी आरए जो है अलीगढ़ के जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। यानी एक बड़े अफसर को लगा दिया गया है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। इसमें अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो ये कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ रेप हुआ था उसको लेके बहुत गंभीरता से जांच होगी। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरे देश में इस बात को लेकर मुहिम चल रही है कि उन लोगों को सख्त सजा दी जाए, उसको लेके भी पुलिस बहुत गंभीर है। जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दी जा सके। अरविंद, ये जो सेलिब्रिटीज, जो भी बॉलीवुड के एक्टर्स इसके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, उनके ट्वीट से कहीं ना कहीं यही शक पैदा हो रहा है कि सबको यही लग रहा है कि बच्चे के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई। तो ये मामला, ये कब तक क्लैरिटी मिल पाएगी कि किस बर्बरता के साथ उसकी हत्या हुई है, कि कब तक क्लियर हो पाएगा? देखिए, जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसमें यह स्पष्ट हुआ है फिलहाल कि बच्ची के साथ रेप नहीं किया गया है। जो बड़े पुलिस अफसर हैं वो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एसपी आरए कर रहे हैं। एसआईटी की जो एक्सपर्ट टीम होती है उनके पास अलग तरीके के इक्विपमेंट होते हैं और जो भी सबूत जुटाए गए हैं उसको बहुत गहनता से इसकी छानबीन की जाएगी जिससे कि चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सरकार पे दबाव है, अभी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस घटना की निंदा की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पर दबाव है? क्यों, ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं? मंत्री सूर्य प्रताप शाही जिस तरह का बयान देते हैं और हंस रहे होते हैं ये बात कहते हुए, किस तरह का दबाव है ये सरकार पर? निश्चित रूप से सूर्य प्रताप शाही का जो बयान है वो चौंका रहा है मुझे भी, और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, इस घटना को एक साधारण सी घटना के रूप में ट्वीट किया, मैं समझता हूं कि ये सब एकदम असंवेदनहीन प्रयास उनका कहा जाएगा। और एक बड़े जिम्मेदार पद पे वो बैठे हुए हैं और इस तरह का काम करते हैं तो उससे सरकार की छवि खराब होती है। मेरा सिर्फ इस पूरे मामले में यही कहना है कि आपको आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये पड़ोसी था। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति अपना उधार दिया हुआ पैसा जब वापस मांगने के लिए जाता है और उसको धमकी देने के साथ इस तरह की वारदात अगर उसके बच्ची के साथ की जाए तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने दुख और कितने दर्द की बात है। अरविंद, एक और सवाल उठता है, अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस केस में आरोपी हैं। क्या कुछ और लोगों के नाम भी इससे जुड़े हो सकते हैं? क्या कुछ खुलासा अभी तक हुआ है? देखिए, जो परिवार के लोग हैं उन्होंने इन्हीं लोगों पे शक जाहिर किया है। अब सवाल यह है कि अगर कुछ और संदिग्ध लोग हैं तो वो एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन 5 पुलिस वालों के खिलाफ जो है सरकार ने कार्रवाई कर दी है। और अगर जिस समय ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई माफ कीजिएगा
की गई थी, उसी समय अगर पुलिस एक्टिव हो जाती तो शायद बच्ची की जान भी बच सकती थी। और जिस समय धमकी दी गई थी उस परिवार के पिता को, उस समय भी अगर पुलिस एक्टिव हो जाती तो शायद ये घटना नहीं होती। अरविंद, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। पुलिस के लिए शर्मनाक बात है कि जब उनके पास रिपोर्ट्स आ रही थी, जब उनको कहा जा रहा था कि कुछ खतरा हो सकता है, तब वो सुनवाई नहीं करते और बाद में फिर लकीर पीटते, और अब कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक में फैसला होगा। कितनी देर लग सकती है, आपसे अंदाजन ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये जांच का विषय है और इस मामले में समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से सरकार पे दबाव है उससे मुझे लगता है कि इस काम में बहुत तेजी के साथ काम करने की कोशिश सरकार करेगी। चलिए अरविंद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।